सरकारी स्कूल के बच्चों को चीट कराना पड़ेगा और नहीं कराइएगा चीट तो बचवा हो जाएगा फेल, और फेल हो जाएगा तो डिग्री नहीं मिलेगा, और डिग्री नहीं मिलेगा तो नौकरी नहीं मिलेगा, और नौकरी नहीं मिलेगा तो ब्याह शादी नहीं होगा, यानी धरती पे पैदा होना ही कलंकित हो जाएगा। लोग कहते हैं कि चटाई पे पढ़ के हम डीएम, कलेक्टर, एसपी बन गए हैं, तो हम पूछना चाहते हैं ये बचवा बनेगा एसपी डीएम? अगर बनेगा तो हम देश के सभी बच्चा को कहेंगे कि भूया पढ़ो तुम। 1813 में चार्टर एक्ट के तहत 1 लाख रुपया आवंटित हुआ था, जो आगे बढ़कर 1947-48 में बजट बढ़ के 1,34,99,000। देश के लोगों को आज मैं सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का बहुत बड़ा घपला बताने जा रहा हूं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले पेरेंट्स भी परेशान हैं और सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने वाले पेरेंट्स भी परेशान हैं। और एक और बड़ा कारण कि आखिर सरकारी स्कूल के शिक्षकों का बच्चा जो है वो प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ता है, और ज्यादातर प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों का बच्चा जो है वो सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ता है। ये हमारा सरकारी स्कूल का व्यवस्था है और ये हमारा प्राइवेट स्कूल है। उसके आगे बहुत सारा कारण है ये सब दिखाने का। देखिए, सरकारी स्कूल में अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी उसका भविष्य नहीं दिखेगा। देखिए, ये है सरकारी स्कूल और ये है प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल में पेड़ पौधा झाड़, यहां तक कि बोरमवीटा भी मिलता है। सरकारी स्कूलवा में खिचड़ी के अलावा कुछ नहीं मिलता है, और खिचड़ी का भी पैसा जो है वो खा जाता है सब। ये देखिए, ये एगो मैडम जी हैं, बहुत अच्छी हैं, खूबसूरत है, डिजिटल बोर्ड पे इन सभी बच्चों को पढ़ा रही हैं। काहे कि प्राइवेट स्कूल की मैडम है और प्राइवेट स्कूल में बच्चा सब पढ़ रहा है, किताब वो इन सब का जो है ना वो 7,000 रुपया से कम का नहीं आता है। और ये सरकारी स्कूल है, इहो एगो मैडम जी है जो सोई हुई है, देख लीजिए कुर्सी पे, और बच्चा सब नीचे भुइयां बैठा हुआ है सब। और इसके लिए कौन है दोषी, कभी हमने सोचा है? इसके लिए हम और आप दोषी हैं। देखिए, एक और दृश्य देखिए, जब मैडम जी सोए रहेंगी, जब ये मैडम जी सोएंगी और प्राइवेट स्कूल का मैडम जी पढ़ाएंगी तो क्या होगा? सरकारी स्कूल के बच्चों को चीट कराना पड़ेगा, और नहीं कराइएगा चीट तो बचवा हो जाएगा फेल, और फेल हो जाएगा तो डिग्री नहीं मिलेगा, और डिग्री नहीं मिलेगा तो नौकरी नहीं मिलेगा, और नौकरी नहीं मिलेगा तो ब्याह शादी नहीं होगा, यानी धरती पे पैदा होना ही कलंकित हो जाएगा। इसलिए गार्जियन भी परेशान रहते हैं, चीट उट कराते रहते हैं। और देखिए, ये प्राइवेट स्कूल के सभी बच्चे हैं, देखिए कितना शांति से मास्क लगा के बच्चियां जो है ना एकदम शांति से एग्जाम दे रही है, और इसके पेरेंट्स जो है ना किसी कंपनी में एकदम सुकून के साथ काम कर रहे होंगे। लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स जो है ना वो सुकून के साथ नहीं रहते हैं। काहे कि सरकारी स्कूल की मैडमिया जो है ना वो सोई हुई है, और प्राइवेट स्कूल की मैडमिया जो है ना वो पढ़ा रही है। सरकारी स्कूल की मैडमिया को जो है ना 50,000 रुपया सैलरी दिया जाता है, और प्राइवेट स्कूल की मैडमिया को जो है ना 15,000 रुपया सैलरी दिया जाता है। और 15,000 की सैलरी में ही बहुत बढ़िया पढ़ा रही है मैडमिया, और सरकारी स्कूल की मैडमिया सोई हुई है, तो भविष्य हो जाता है बच्चा का खराब। और इस प्रकार का वायरल फोटो अक्सर न्यूज चैनल में आता है, लेकिन कहानी के तह तक जाने का प्रयास नहीं होता है। अगर जड़ तक हम लोग पहुंचे होते तो शायद पता चलता कि इस वजह से सरकारी स्कूल के बच्चों को चीट करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं और कुछ और चीजों को दिखाने का प्रयास करते हैं। मासूम इहो बचवा है, मासूम इहो बचवा है। देखिए, ये गरीब का बच्चा है तो इसकी मासूमियत किसी को नहीं दिख रही है, ये अमीर का बच्चा है तो इसकी मासूमियत दिख रही है। ये है सच्चाई। लोग कहते हैं कि चटाई पे पढ़ के हम डीएम, कलेक्टर, एसपी बन गए हैं, तो हम पूछना चाहते हैं ये बचवा बनेगा एसपी डीएम? अगर बनेगा तो हम देश के सभी बच्चा को कहेंगे कि भूया पढ़ो तुम लोग, और नहीं बनेगा तो ऐसा मत उदाहरण आप लोग दिया कीजिए। कम से कम हो सके तो सरकारी स्कूल का व्यवस्था सुधार करने का प्रयास कीजिए। काला कलर का स्लेट पे इस बचवा का भविष्य जो है वो काला हो जा रहा है। और ये देखिए, गोरा गोरा चीटा चीटा बच्चा सब है, और पेड़ पौधा भी लगा दिया गया है, ओ आ ई ए बी सी डी 1 2 3 सब लिख दिया गया है, और ये सब का तो भविष्य जो है अंधकार में जा रहा है। देखिए, सरकारी स्कूल है और ये है प्राइवेट स्कूल। समरी पे भी आएंगे, उसके पहले कुछ फोटो दिखाना जरूरी था। अब आते हैं कुछ और चीजों पे। भारत में सबसे पहले शिक्षा बजट कब आवंटित किया गया था? 1813 में
चार्टर एक्ट के तहत 1 लाख रुपया, सिर्फ 1 लाख रुपया 1813 में चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा बजट आवंटित हुआ। अंग्रेज कितना बेईमान, कितना ईमानदार था, उसकी कहानी मैं बता रहा हूं। 1813 से लेके 1823 यानी 10 साल में भी ये 1 भी रुपया अंग्रेजों सब खर्चा नहीं किया। काहे नहीं खर्चा किया अंग्रेज सब भारत को शिक्षित करना ही नहीं चाहता था सब, इसलिए किसी को पढ़ाया नहीं सब। लेकिन ईमानदारी पूर्वक कहा सब कि हम 1 रुपया खर्चा नहीं किए हैं। उसके बाद से आजाद भारत का पहला शिक्षा बजट जो 1,34,99,000 जो बजट आवंटित हुआ 1947-48 में, उससे बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास किया गया। चूंकि भारत आजाद हुआ था, उस समय नेताओं ने कुछ ईमानदारी से प्रयास किया। अब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75 साल हो गया है, हर जगह बैनर पोस्टर लगाया जा रहा है कि हम अमृत महोत्सव में घुस गए हैं। अमृत महोत्सव में सच में घुसे हैं, लेकिन अमृत पिया कौन है सब पता है? इस देश का नेतवा अमृत पिया है सब, इस देश का बिजनेसमैन अमृत पिया है सब, इस देश का गरीब लोग अमृत नहीं पिए हैं, मध्यम वर्गीय लोग अमृत नहीं पिए हैं, जिनकी संख्या जो है इस देश में 95% है और उनके पास सिर्फ और सिर्फ जो है 5% संपत्ति है, और जिनकी संख्या 5% है उनके पास जो है 95% संपत्ति है। 95%। यह है सच्चाई अपने देश का। लगभग 75 साल बाद 2022 में केंद्र सरकार ने शिक्षा के ऊपर जो बजट आवंटित किया है वो 1,04,278 करोड़ रुपया है, जो 1947-48 से 77,000 गुना बढ़ गया है। 77,000 गुना। आखिर ये 77,000 गुना बढ़ा तो इंफ्रास्ट्रक्चर 77,000 गुना अच्छा होना चाहिए ना। शिक्षा का व्यवस्था 77,000 गुना अच्छा होना चाहिए, लेकिन शिक्षा का व्यवस्था देखिए कैसा है। आप देखिए, ये सभी देखिए, ये जो डेटा हम लोगों ने उठाया है, ये केंद्र सरकार का जो सरकारी आंकड़ा होता है, सरकारी साइट होता है, वहां से हम लोगों ने डेटा उठाया है। अभी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक आईएएस की ट्रेनिंग जो है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी जो है, जो मैसूरी में है, वहां पे सब कुछ क्वालिफाई करने के बाद 1 साल के लिए होता है आईएएस के लिए। आईपीएस के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी जो हैदराबाद में है, वहां पे उनकी ट्रेनिंग 1 साल तक के लिए दी जाती है। उसके अलावा जो है बीएएस बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रूरल डेवलपमेंट जो है, उसका ट्रेनिंग जो है वो वाल्मी यानी फुलवारी शरीफ में जो एकेडमी है वहां पे दी जाती है 1 साल के लिए। बीपीएससी के लिए राजगीर में ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन इन सब का भविष्य बनाने वाले शिक्षकों का ट्रेनिंग जो है ना, वो कहीं नहीं दी जाती है। अब जरा सोचिए, जब शिक्षक ही लीक लोड़ा पर पत्थर होंगे और उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, तो वो भविष्य क्या खाक बनाएंगे बच्चों का? फिर बच्चों का तो भविष्य यही होगा ना, यही होगा ना बच्चों का भविष्य, और ये यही करेंगे ना शिक्षक। ये देखिए, यही है सच्चाई अपने भारत का। हमारे यहां के नेता जो है आईएएस आईपीएस और बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और एक स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ट्रेनिंग इसलिए बड़े बड़े अधिकारियों को दिलवाते हैं क्योंकि सरकार चलाना है और सरकार कभी भी इनके संरक्षण में ही चलेगा। अगर आईएएस आईपीएस ये लोग खपा हो जाएंगे ना तो सरकार नहीं चल पाएगा। इसलिए इनको सारी व्यवस्थाएं दी जाती है, सारी ट्रेनिंग दी जाती है, एक्सपर्ट किया जाता है। शिक्षकों को एक्सपर्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि जब तक सरकारी स्कूल में लीक लोड़ा पढ़ पत्र शिक्षक रहेंगे, तब तक प्राइवेट स्कूल में आप 500 रुपया का किताब जो है ना 10,000 रुपया में खरीदते रहेंगे, और 500 रुपया के शिक्षा के लिए जो है ना वो 50,000 रुपया देते रहेंगे, और उसके बाद से डोनेशन देंगे, तब आपके बच्चे का एडमिशन जो है वो प्राइवेट स्कूल में होगा। देखिए, ये बच्चा भारत का है, ये भी बच्चा भारत का है। शिक्षा बेसिक नीड है। संविधान में लिखा हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि ग्रेजुएशन तक शिक्षा मुफ्त देना है, देना है, देना है, देना है। फिर भी शिक्षा जो है प्राइवेट बच्चों को दी जा रही है, सरकारी बच्चों का पैसा जो है ना वो लूटा जा रहा है। आखिर ये 77,000 गुना जो हमारा बजट बढ़ गया, ये 77,000 गुना बजट बढ़ा तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों नहीं खर्चा हुआ? इस बच्चों का भविष्य क्यों नहीं बना?
ये सवाल है, और आज जो है इस सवाल का जवाब जो है सबको ढूंढना पड़ेगा। प्राइवेट स्कूल है, देखिए कितना दूर दूर पे जो है ना एक एक बेंच छोड़ छोड़ के बच्चा सब बैठा है, देख लीजिए। ये सरकारी स्कूल है, सहयोगी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कट गया है और सहयोग कर रहे हैं, अंदर बच्चा एग्जाम दे रहा है सब और बाहर जो है सहयोग कर रहे हैं। देख लीजिए स्कूल का भी नाम है सहयोगी, और अंदर एग्जाम दे रहा है, बाहर से सहयोग किया जा रहा है। चीट लीजिए, और इसमें कैसे चीटिंग होगा, देखिए कितना दूर दूर है। यानी जानबूझ के प्राइवेट स्कूल में बच्चों का भविष्य बनाया जा रहा है और सरकारी स्कूल में बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। फिर 77,000 गुना जो बजट बढ़ा है, मोदी जी थोड़ा सा दो शब्द उस सरकारी शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप बोलते तो हमें गर्व होता कि हमारा चौकीदार चोर नहीं है। बाकी आप सभी समझते हैं, हम नहीं बोलेंगे मोदी जी को ज्यादा, क्योंकि जो अंधभक्त लोग हैं ना वो खामोखाम नाराज हो जाते हैं। मैडम बहुत सुंदर है, दिल किसी का भी आ सकता है, हमारा नहीं आया है। इन पे साफ साफ बोल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल की मैडम है। ये देखिए सरकारी स्कूल का ही। अब इस टीचर के बारे में क्या बोला जाए, अगर अपशब्द बोल दूंगा तो लोग बोलेंगे मनीष कश्यप पढ़ा लिखा इंजीनियर और शिक्षक को अपशब्द बोल रहा है। ये देखिए ना कितना बढ़िया बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, देख लीजिए सब चटाई पे बच्चा सब बैठा हुआ है और उसका ईसो के भविष्य बना रहे हैं। अब बिहार सरकार और भारत सरकार से गलती हो ही गया है, एक मौका सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए हमें दे, हम इस व्यवस्था को जो है वो सुधार सकते हैं। उसके लिए ये जैसे IAS, IPS, BAS, BPS के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर होता है, हम शिक्षकों के लिए भी एक ट्रेनिंग सेंटर लाएंगे और हर शिक्षक को 3 साल में कम से कम एक बार 3 महीना के लिए ट्रेनिंग कैंप में जाना पड़ेगा। सिर्फ 3 साल में एक बार 3 महीना के लिए शिक्षक से अंडा बिचवा देते हैं, शिक्षक से प्लस पोलियो का ड्रॉप दिलवा देते हैं, शिक्षक से चुनाव करवा लेते हैं, शिक्षक से कोरोना का वैक्सीन लगवा देते हैं। शिक्षक को ट्रेनिंग सेंटर में क्यों नहीं भेजते? अब गलत हो ही गया है तो उसको सुधारेंगे ना हम लोग, कि खाली एक अंडा में 4 टुकड़ा करवाते रहिएगा आप लोग। ये देखिए, उसके बाद मैं कुछ और चीजें दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये मैडम है, बहुत अच्छी मैडम है, अंग्रेजी बहुत बढ़िया पढ़ाती है, बहुत बढ़िया, एकदम फराटेदार। और हमारे शिक्षक जो है ना अंग्रेजी में सोए हुए हैं, देख लीजिए। और वो भी एगो चरपाई लगा के, अमेजोन पे आप जाइएगा, सर्च मारिएगा, चरपाई अमेजोन पे मिलता है, वहीं अमेजोन से चरपाई खरीदे और लगा के सो गए हैं स्कूल में। इस शिक्षक को पढ़ाने के लिए रखा गया, लेकिन पढ़ाने के अलावा सारा काम सरकार इससे ईमानदारी पूर्वक करा लेता है, सिर्फ पढ़ाना नहीं है। क्योंकि अंग्रेज वो नहीं चाहता था सब भारत के लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो, और ये सरकार भी नहीं चाहती है कि जो 95% मध्यम वर्गीय भारत में है उनके बच्चे पढ़े, काबिल हो, रोजगार ढूंढे और बड़ा बड़ा कंपनी खोले। वो सरकार भी नहीं चाहती है। सरकार चाहती है ये 95% हमेशा भारत में जब तक मध्यम वर्गीय और गरीब बने रहेंगे तभी तक इन 5% वालों की दौरी दुकान चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो 5% लोग हैं वो बिजनेसमैन हैं, वो बड़े बड़े IAS, IPS, A ग्रेड के नौकरी करने वाले लोग हैं और बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, यानी जिनके पास फाइनेंशियली रूप से अच्छा पैसा है, जो पॉलिटिकली पावर रखते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रखते हैं, वो 5% लोग हैं। 95% हमारे और आपके जैसे लोग हैं। अगर अपने हक के लिए भी आवाज उठा देते हैं तो धारा 353 सरकारी काम में बाधा। रे ससुरा, सरकार जब कामें करेगा तो बाधा पहुंचाने कोई क्यों जाएगा? यानी कहने का मतलब है कि ये अंग्रेज ने जो धारा 353 लगाया था उसको भारत के नेता जो है अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कहीं नहीं तो कहीं भारत के नेता चाहते हैं कि भारत अभी भी गुलाम रहे। तब न 77,000 गुना 75 साल में बजट बढ़ा दिया शिक्षा का, और शिक्षा का बजट बढ़ा के आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अमृतवा पीने के लिए। आगे देखिए, कुछ और दृश्य दिखाता हूं मैं आपको। एगो मैडम जी है, बेचारी बहुत मेहनत कर रही हैं, इन पे तरस आ रहा है। क्यों तरस आ रहा है? क्योंकि देखिए इनके गोद में एगो बच्चा है। बच्चा ये इनका बच्चा है, ये बचवा जो है ना इनका नहीं है। तो मैडम जी को अपना बच्चा से तो प्यार होगा ही होगा, तो इसीलिए बचवा को गोद में लेके सोई हुई है। आइए वो महाशय जो है ना बोल रहे हैं सेट अप, चुप रहो बच्चों, चुप रहना है, कुछ नहीं करना है। आइए महाशय आए होंगे, या मैक्सिमम क्या किए होंगे, मैडम को सस्पेंड किए होंगे। एक मैडम गलती थोड़ी कर रही है, पूरा सरकारी व्यवस्था ही गलत है। सारे सरकारी टीचरों को या तो सस्पेंड करो या तो उन्हें ट्रेनिंग दो।
और ट्रेनिंग देना बहुत आसान है। जैसे आप कोरोना में फर्स्ट डोज सेकंड डोज लगवा सकते हैं शिक्षक से, तो उन्हें ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। और देखिए फिर से मैडम आ गई जो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रही हैं। एक प्राइवेट स्कूल का जो बजट होता है उससे 1000 गुना बड़ा बजट एक प्राथमिक सरकारी स्कूल का होता है, प्राथमिक सरकारी स्कूल का। और जो टोटल बजट बिहार का जो शिक्षा बजट होता है, कहीं उससे 10 गुना कम खर्चा जो है ना पूरे बिहार का प्राइवेट स्कूल करता है। 10 गुना कम खर्चा पूरे बिहार का प्राइवेट स्कूल करता है, और फिर भी जो है कुछ नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सबको पता है आंखों के सामने से जो है हमारा पैसा, हम गमछवा खरीदे हैं ना उस पर भी टैक्स दिया, शॉर्टवा खरीदे, नेता टैक्स देता है सब नहीं, बिजनेसमैन टैक्स देता है सब नहीं, बिजनेसमैन टैक्स चोरी करता है, वो टैक्स देता नहीं है। 99% बिजनेसमैन के साथ यही है, सच्चाई है। उनके संपत्ति का एक बार ऑडिट हो जाए, उनके कंपनी का एक बार ऑडिट हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो हम अशिक्षित रहेंगे, हम कम पढ़े लिखे रहेंगे तो जाके कंपनी में काम करेंगे। हम ज्यादा पढ़े लिखे हो जाएंगे, सब लोग आईएएस आईपीएस बन जाएगा, सब लोग कंपनी का मालिक बन जाएगा, तो नौकर कौन होगा? और वही नौकर बनाने के लिए जो है ना थोड़ा थोड़ा शिक्षा भारत सरकार और बिहार सरकार देता है, और कभी कभी ये वहां से आज के साइलेंट कराते रहते हैं लोगों को। ये है सच्चाई। चलिए ठीक है, और भी देखते हैं कुछ। सरकारी स्कूल में बहुत सारे बच्चों के साथ बच्चियों के साथ गलत सलत होते रहता है। उसका कारण देखिए, ये सरकारी स्कूल का शौचालय है, ऐसे आप लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा होगा, दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। और ये प्राइवेट स्कूल का शौचालय है। देखिए प्राइवेट स्कूल का शौचालय कितना स्टैंडर्ड है, कितना हाईटेक है, कितना आधुनिक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो फोटो जो है शॉपिंग मॉल का है। नहीं, फोटो प्राइवेट स्कूल का है। अगर नहीं भरोसा है तो आप प्राइवेट स्कूल में जाएं और फोटो खींच के, और सरकारी स्कूल में जाएं और फोटो खींच के फेसबुक पे डालें तो पता चलेगा यही कंडीशन है। चलिए वीडियो के आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर भारत का और बिहार का शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं सुधर रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण देखिए, 1813 में चार्टर एक्ट के तहत 1 लाख रुपया आवंटित हुआ था, जो आगे बढ़कर 1947-48 में बजट बढ़ के 1,34,99,000, लगभग 100 गुना से ज्यादा, लगभग आप लोग भी कैलकुलेट करेंगे तो उतना ही आएगा। ये 150 साल में 100 गुना कर दिया गया, 100 गुना 150 साल में। अब आते हैं 1947-48 से लेके 2022 तक, यानी 75 साल जो है, 75 साल में कितना गुना बढ़ा। अब 75 साल में ये देखिए 1,34,99,000 रुपया जो था वो बढ़ के जो है 1,04,238 करोड़। अब 1,04,278 करोड़ कैसे लिखते हैं वो मैं लिख के आप लोगों को बता रहा हूं। पहले इस बोर्डवा को मिटाऊंगा और तब लिखूंगा, क्योंकि लिखते लिखते मैं थक जाऊंगा, लेकिन जीरो कम नहीं होगा। देखिए ये हो गया 1,04,278, ठीक है, इंटू 1 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, यानी टोटल समझते हैं कितना हुआ? टोटल देखिए 1,04,278 और उसके बाद से 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो और 7 गो। इतना रुपया ना हम देखे हैं और ना ही आप लोग देखे होंगे, लेकिन इतना रुपया जो है ना वो शिक्षा पे खर्चा किया जा रहा है, और उसके बावजूद भी शिक्षा में कोई सुधार नहीं हो रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा दोषी हम और आप हैं, क्योंकि हम सरकारों के लिए लड़ते हैं, हम अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ते हैं। जिस दिन हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत का शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगा। उस दिन बेवजह आपको बिजली का बिल 500 रुपया से लेके 5,000 रुपया नहीं चुकाना होगा। उस दिन कोरोना काल में स्कूल बंद रहेगा, फिर भी बस का भाड़ा नहीं देना होगा। उस दिन आपको पता है कि हमारे बच्चे का किताब का दाम सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया है, फिर भी आपसे 10,000 रुपया लिया जा रहा है। वो नहीं करना होगा। आपको एक स्पेसिफाइड दुकान से किताब नहीं खरीदना होगा।
स्कूल से ही ड्रेस नहीं खरीदना होगा। आज के समय में बड़ा बड़ा प्राइवेट स्कूल जो है वो शॉपिंग मॉल बन चुके हैं, जहां पे बच्चे का हर एक चीज मिलता है। तो कहीं नहीं तो कहीं इसके लिए हम और आप दोषी हैं। आवाज उठाएं, देश बचाएं, क्योंकि शिक्षा का स्तर अगर सुधर जाएगा तो शायद जो है हमारा देश भी सुधर जाएगा। और लगभग इसमें से 70% जो है ना रुपया वो भ्रष्टाचार का शिकार चढ़ जाता है हर साल। अब आप सोच सकते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाने वाले नेता हर साल हमारे हक का कितना पैसा मार जाते हैं, और इसके लिए हर कोई दोषी है। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकार नहीं दोषी है, दूसरे राज्य की सरकार दोषी नहीं है। हां, हालांकि कोई थोड़ा कम, कोई थोड़ा ज्यादा दोषी है, लेकिन सबसे ज्यादा हम और आप दोषी हैं। बाकी हमारा यह शिक्षा पे प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और हो सके तो इसके उत्थान के लिए प्रयास करना। जय हिंद।